वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव। हमारा क्लास 12th का एक सीरीज स्टार्ट होगा डेरिवेटिव का। लगातार हम कैलकुलस में डील करते रहेंगे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करें अपना डेरिवेटिव चैप्टर। तो डेरिवेटिव को हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अप टू एंड, मतलब जहाँ तक हमें क्लास 12 तक यूज़ होने वाला वहाँ तक हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले डेरिवेटिव हेडिंग डालता हूँ और उसका पहले इसकी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद क्या इसका अप्रोच होगा, कौन से मेथड से ये सॉल्व होगा, ठीक है ना, और कौन कौन से फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे कैसे सॉल्व होते हैं और क्या उसके एंड रिजल्ट होते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले देखते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का इन शॉर्ट मीनिंग मीन्स इट्स अ वन वर्ड और वन लाइन मीनिंग क्या होगा, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, जैसे समझिए कि लेट्स से कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। तो ये होता है, समझिए ये हमारा, मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया x1 और ये हो गया हमारा y1, ठीक है। अब ये वाली लाइन को मैं इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया y2, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट का नाम देना चाहे तो क्या होगा, x2 y2 और ये क्या होगा, x1 y1, करेक्ट ना। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, एक हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन होगा और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। मीन्स कोई तो एक होगा जो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा और कोई तो एक होगा इंडिपेंडेंट होगा। अब लेट्स से ये हमारा लाइन है, तो इक्वेशन, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन देखें तो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, करेक्ट। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये सेंटर से पास हो रहा है तो लाइन का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लेट्स से 0, ठीक है। अगर ये सेंटर से पास होगा तो हम ले लेंगे जैसे भी, तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, mx, करेक्ट। और m क्या है, इसके अंदर स्लोप है, करेक्ट ना। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसका मतलब क्या कि ये y जो होगा ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। y क्या हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी और x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि x में चेंज होने से y में चेंज होगा। तो ये हमारे पास x क्या हो गया, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। y हमारा डिपेंडेंट और x हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। नाउ अगर हम बात करना चाहें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना होगा स्लोप। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के तौर पे अगर स्टार्ट करें देखना, तो हमारे पास क्या फाइंड करना होगा, स्लोप। स्लोप जैसे, तो वो जैसे समझते हैं कि हमें फाइंड करना होगा dy बाई डी एक्स, जैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, जो ये फर्स्ट पॉइंट y1 और ये पॉइंट y2 है और ये पॉइंट x2 और ये पॉइंट x1 है ना। हमें क्या फाइंड करना है, चेंज फाइंड करना है। लेट्स से हमें फाइंड करना है स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 और अपॉन y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए कैसे लिखा हूँ, अगर इसको मैं रिकंस्ट्रक्ट करूँ, देखिए ये वाला मैं चाहूँ तो ये पॉइंट ऐसे यहाँ बना लूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट यहीं पे क्या होगा, अगर प्रोजेक्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा y1 और ये हमारा y2, करेक्ट। और ये हमारा हो गया x2, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ चला गया और ये हमारा x1 ना। चेंज कर चाहता हूँ, देखो y2 माइनस y1, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज डेल्टा y। और ये हमारा क्या है, x2 माइनस x1, मतलब क्या है, डेल्टा x। कहाँ पे चेंज हुआ, ये चेंज हुआ हमारे x एक्सिस पे और ये कहाँ चेंज हुआ, y एक्सिस, करेक्ट ना। अगर मुझे इसी का बहुत स्मॉल चेंज फाइंड करना हो, एकदम स्मॉल चेंज फाइंड करना हो, जैसे ये बहुत अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेट्स टेंड्स टू जीरो की तरफ बहुत छोटा सा चेंज फाइंड करना हो, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे टर्म कंसिडर होगा वो होगा डिफरेंशियल। अब हम यहाँ पे किस में आ रहे, कैलकुलस में आ रहे, तो हम उसमें डिफरेंशिएट टर्म कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, वो dy अपॉन dx। लेकिन कब होगा, तो ये होगा जब
जब लिमिट हमारा क्या होगा dx टेंस टू, या फिर डेल एक्स टेंस टू क्या होगा 0, मतलब यहाँ ऐसे लिख देता हूँ dx टेंस टू क्या होगा 0, दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, जो x के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा 0 होगा, तब ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे dy बाई डी एक्स। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये हमारे पास क्या है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। ये तो हमने इस तरह से फाइंड किया। तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करने का एक और मेथड हमारे पास, वह है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। किसी भी क्वेश्चंस का डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, तो हम यहाँ पर लेट्स से अब दूसरा एक डायग्राम बनाता हूँ। समझिए कि यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक काम कीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसका स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को कैसे हम इसी का यूज़ करके हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को डिराइव करते हैं यहाँ पर और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक और कर्व के एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को हम डिराइव करेंगे। बस थोड़ा सा यूज़ इसका कर लेंगे। तो ये मिटा रहा हूँ मैं। देखिए ये टर्म हम खाली यूज़ करेंगे। ऐसे समझिए कि ये हमने एक मान लीजिए एक कर्व बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, और हम क्या चाहते हैं कि लेट से ये हमारा एक कर्व का पॉइंट है। हमें क्या फाइंड करना है कि हमें दो पॉइंट्स फाइंड करना है, टेंजेंट फाइंड करना है। तो समझिए कि मैं यहाँ से इसका एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या इसका स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ये हो गया, ये पॉइंट हमने ले लिया। समझिए ये हमने ए पॉइंट ले लिया, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस के बाद ये क्या होगा, एच डिस्टेंस के बाद क्या लिया, ए प्लस एच ले लिया, ठीक है। नाउ ये किसका फंक्शन है, वाई। ये हमारे पास ये जो है ये लिखते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। तो ये जो मेरा फंक्शन होगा ये वाला इस पॉइंट पे वो क्या होगा, एफ ऑफ ए, करेक्ट। और ये मेरे पास क्या होगा, अगर इसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहूँगा तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अगर ऐसे ना करके चाहूँ तो मैं ए की जगह पे एक्स भी एज्यूम कर सकता हूँ। लेट से अगर हम लिखना चाहें तो ब्लैक पेन से इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, ये मैं एक्स एज्यूम कर सकता हूँ, और ये हम एक्स प्लस एच एज्यूम कर सकते हैं, और ये एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर सकता हूँ, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच एज्यूम कर सकता हूँ, करेक्ट। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ देखिए डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए इस फॉर्मूले में चेंज लिखना है हमें। तो क्या होगा, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, नाउ लिमिट डेल्टा एच टेंस टू 0। डेल्टा एच क्या था, ये दोनों का डिफरेंस। तो डेल्टा एच में यहाँ पे चेंज कितना है, अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस देखना चाहूँ तो क्या होगा, एच होगा, क्योंकि एक्स प्लस एच माइनस एक्स क्या होगा, एच ही तो होगा। तो क्या होगा, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब क्या, देखिए ये वाला डिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन एक्स। तो एक्स एक्सिस पे ये है, तो क्या हो गया, देखिए एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, करेक्ट। तो ये और ये गुजर जाएंगे, ये एक्स और एक्स गुजर गया। क्या बचा हमारे पास कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, करेक्ट। ना ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमारा है डेरिवेटिव फाइंड करने का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लिख दे रहा हूँ यहाँ, तो ये हम लिखते हैं, ये हमारा है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है ना। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे,
इस मेथड से जितने भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, जैसे x पावर n का फॉर्मूला n x to n माइनस वन कैसे आया, sin x का cos x कैसे आया, cos x का माइनस sin x कैसे आया, tan का sec स्क्वायर, जितने फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले उन सबको पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में जैसे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव वो सब कुछ भी हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक और बात बता दो स्टूडेंट्स कि dy बाई dx लिखने का जो तरीका है, ये हमारे पास जैसे जैसे हम हायर मैथमेटिक्स में जाते रहेंगे ये तरीका बदलता रहेगा। जैसे कहीं अब स्टैंडर्ड टर्म है हमारा dy बाई dx लिखने का, ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट नोट कर लीजिए आप, dy बाई dx also can be written as y डैश। ये कहीं कहीं आप देखेंगे तो y डैश भी लिखा होगा। और अगर डेरिवेटिव के टर्म्स के बाद जब हम एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का, जैसे dx अपॉन dt, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या होता है वेलोसिटी, तो उसको लिखने का जो हमारे पास एक तरीका है वो होता है y डॉट, या फिर अगर dx अपॉन dt करेंगे तो वो x डॉट होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव लिखने का एक और अलग अलग तरीका हुआ, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो नोट कर ले, कहीं भी आपको इन फ्यूचर दिख सकता है कि क्या है y डैश यहाँ भी लिखा रहा तो हम समझेंगे क्या, वन टाइम डेरिवेटिव। अच्छा ऐसा भी लिखा हो सकता है कहीं कि y डबल डैश, समझ में आया, तो y डबल डैश का मतलब क्या होगा कि दो बार डेरिवेटिव, मतलब क्या कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इन अदर सेंस इसके अलावा फिर हम कहेंगे हायर डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे तो 3 अगर y ट्रिपल डैश रहा, समझिए कभी ऐसे y ट्रिपल डैश, तो इसका मतलब क्या होगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है ना। मतलब ये क्या होगा 3 टाइम डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप हमें काम की चीज़ फिलहाल क्या है हमारी, ये वाली काम की चीज़ है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और यहाँ से एक एक करके हम सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए और इसके बाद स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, वो है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, ठीक है, कॉपी कीजिए। तो स्टूडेंट चलते हैं, हम अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है x रेज टू n का डेरिवेटिव, उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सॉल्व करते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं, यहाँ कॉर्नर में लिख लेता हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या था कि f डैश ऑफ x, या तो जैसे इसी को मैंने कहा था क्या कि ये dy बाई dx है, करेक्ट ना। तो ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम और एक एक करके हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो भी है उसको डिराइव करते रहेंगे। हाँ, पहला हम हेडिंग देते हैं डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन, दैट इज मान लेते हैं कि x रेज टू n, ठीक है। अगर हमें x स्क्वायर का, x क्यूब का, x का किसी का भी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है x रेज टू n, तो लेट्स कंसिडर y इक्वल टू क्या है f ऑफ x एंड f ऑफ x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स x रेज टू n, करेक्ट। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x रेज टू n। हमें देखिए किसकी किसकी जरूरत है, x प्लस h की। मतलब क्या हुआ कि अगर x प्लस h हमें फाइंड करना होगा तो ये क्या होगा x प्लस h पावर n, करेक्ट। अच्छे से लिख देता हूँ, x प्लस h पावर n, करेक्ट। देखिए f ऑफ x हमारे पास क्या है x रेज टू n, f ऑफ x प्लस h क्या होगा x प्लस h पावर n। अब हम यूज़ करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होगा, देखिए f डैश ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस h कितना है स्टूडेंट्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या है हमारे पास x प्लस h पावर n माइनस f ऑफ x कितना है x रेज टू n अपॉन h, करेक्ट। नाउ यहाँ पे हमें एक और टर्म का जरूरत पड़ने वाला है, वो है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अगर हमें इसको देखें, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझते हैं, अगर मुझे सॉल्व करना हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर हमें ऐसे फाइंड करना रहा कि a प्लस बी पावर n, अगर इसका फॉर्मूला बनाना रहा तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, देखिए
इसका सिंपल एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी से ये सॉल्व होता है। जैसे क्या ये a रेज टू n प्लस क्या होगा nc1 a रेज टू n माइनस 1 और ये क्या होगा b रेज टू 1, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए हमें यहाँ यूज़ करना है, तो ये होगा समझिए x प्लस एच, ऐसे लिखना चाहता हूँ x प्लस एच पावर n, तो क्या होगा ये x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू h पावर 1। क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एक में से रिड्यूस करेंगे, a वाले फर्स्ट वाले टर्म से रिड्यूस करेंगे और सेकेंड टर्म से अप करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा nc2 x रेज टू n माइनस 2, अब n माइनस 2 ये क्या होगा h स्क्वायर, करेक्ट। ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स, h पावर n तक जाएंगे, ठीक है ना। ये याद कर लीजिएगा, ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से सॉरी बाइनोमियल थ्योरम का ये हमारा एक एक्सपांशन है, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या होगा f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। नाउ ये क्या लिख पाएंगे हम, देखिए x रेज टू n प्लस nc1 x रेज टू n माइनस 1 इंटू h रेज टू 1 प्लस nc2 x रेज टू n माइनस 2 h स्क्वायर। चाहे तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, nc3 x रेज टू n माइनस 3 h रेज टू 3, ये चलता रहेगा, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, ये h स्क्वायर, करेक्ट, सॉरी x h रेज टू n सॉरी, ये हमारा हो गया इसका एक्सपांशन। यहाँ क्या बचा है माइनस एक्स रेज टू n अपॉन h, करेक्ट। अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, अगर ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस है, देखिए एक स्टेप में कर दे रहा हूँ, और ये भी ओपन हो जाएगा क्योंकि प्लस वाले टाइम टर्म है तो कोई भी इफेक्ट होने वाला तो नहीं है, तो ये एक्स रेज टू एन और एक्स रेज टू एन कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से देखिए सभी टर्म्स में से अब क्या कौन सा एच रेज टू एन, यहाँ भी एच स्क्वायर है, यहाँ भी एच है, सभी में से तो एन एच होगा ही ना, तो क्या करेंगे एच कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अगर h कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा देखिए स्टूडेंट, अच्छा nc1, अच्छा ठीक है पहले अगला स्टेप में करते हैं, तो क्या होगा nc1 x रेज टू n माइनस 1, क्योंकि h पावर 1 था तो ये तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा nc2 x रेज टू n माइनस 2, अच्छा h स्क्वायर था ना, h कॉमन ले लिया तो क्या बचा h प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा h रेज टू n माइनस 1 अपॉन h, करेक्ट। नाउ ये h और ये h डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास जब हम लिमिट पढ़े, लिमिट पढ़ते समय हमने क्या जाना था कि h की वैल्यू अब क्या पुट कर देंगे हम 0, तो अगर जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास ये वाला टर्म बचेगा, तो ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 पुट किया तो हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा स्टूडेंट्स nc1 x रेज टू n माइनस 1, करेक्ट। अब देखिए nc1 क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर nc1 जानना है तो हमें वो कॉम्बिनेशन का पार्ट सीखना होगा, जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 पार्ट था, npr और ncr, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर nc1 का डायरेक्ट बताऊँ फॉर्मूला तो वो होता है n, करेक्ट। अगर जानना है कैसे आता है तो ये हम मिटा दूंगा इसको फिर लिख के, बस समझिए यहाँ पर ncr, करेक्ट। तो ncr क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो क्या होगा n की जगह पे क्या है यहाँ पर देखिए n है, तो क्या है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r कितना है देखिए यहाँ पर 1 है, तो क्या होगा 1 फैक्टोरियल, करेक्ट। और यहाँ से ये क्या होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं रिड्यूस फॉर्म में, अगर थोड़ा सा हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमें याद होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लेंगे, और ये क्या होगा 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये और ये डिलीट हो गया, तो क्या आंसर आया हमारे पास n, मतलब nc1 का n की r की वैल्यू हमने कितने पुट की यहाँ पर एट लिख देता हूँ r इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू 1 पुट करने पे ncn का वैल्यू कितना आ गया n आ गया, तो वही हम यहाँ क्या लिख लेंगे nc1 n x रेज टू n माइनस 1, ये हमारा क्या है डेरिवेटिव है, मीन्स f डैश ऑफ x है, ठीक है।
तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू एक्स रेस टू एन, उसका एंड रिजल्ट क्या आया है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो ये हमारे अलजेब्रिक फंक्शन का मीन्स डेरिवेशन ऑफ पावर फंक्शन का जो हमारा आंसर एक्स रेस टू एन, उसका एंड रिजल्ट क्या था, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा एक बात याद रखना हो, थोड़ा सा हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट याद होना चाहिए और थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। स्टार्ट करेंगे इसके बाद हमारा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, पहला हमने डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का डेरिवेटिव एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल देते हैं हम क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पहला सीखते हैं क्या, साइन एक्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ना देखिए स्टार्ट करते हैं। सबका डेरिवेशन होगा, किसी भी डेरिवेटिव को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं साइन एक्स का, तो y इक्वल टू मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, साइन एक्स। ठीक है, हमें क्या जरूरत है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो क्या करेंगे देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन की जगह पे साइन, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। करेक्ट ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स अपॉन एच। करेक्ट ना, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन ए माइनस, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। राइट साइड में क्या करूँगा, जितने भी रेड कलर से लिखूँगा ना स्टूडेंट्स, वो हमारा होगा जो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, वो मैं रेड पेन से लिखता जाऊँगा। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ए की जगह पे क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एच, तो क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी, मीन्स क्या हो गया, एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2। करेक्ट, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी, ए क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, और ये किसके डिवाइड में, एच के डिवाइड में। करेक्ट ना, यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 2 कॉस x प्लस एक्स क्या होगा, 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन h अपॉन 2 अपॉन h। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और दोनों टर्म को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या लिख लेंगे, 2 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h। ये हमारा सेपरेट कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए हमें एक और फॉर्मूला यूज़ होने वाला है यहाँ पर, क्या यहाँ पे यूज़ होगा स्टूडेंट्स, लिमिट का कुछ फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये होता है 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला और ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ देखिए
यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें स्टूडेंट, देखिए ये जो हमारे पास वैल्यूज है, h की वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पे 0, और यहाँ पर क्या करेंगे h/2 है थीटा की जगह, h की जगह पे यहाँ पे अगर h से कन्फ्यूजन हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो एक काम कीजिए थीटा ले लीजिए और ये भी थीटा ले लीजिए, तो लिमिट भी क्या होगा थीटा हो जाएगा ना। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स h/2 है, तो यहाँ क्या h ही है ना खाली डिनोमिनेटर में, क्या करेंगे 2 एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ क्या होगा 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब अगर लिखूंगा बाहर तो क्या होगा, अरे अच्छे से लिख दूं, ऐसे लिख दूं 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे h टेंड्स टू 0, तो h की जगह पे 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा 2 cos 2x/2 करेक्ट, इनटू अच्छा ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 थीटा की जगह पे क्या है h/2 और ये भी क्या है h/2, मतलब ये कितना हो गया 1। तो यहाँ पे जो क्या बचा खाली हमारे पास 1/2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा हमारे पास क्या बचा है देखिए, अच्छा ये 2 और ये 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बचा cos x। मतलब हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि f' इक्वल टू क्या हो गया cos x। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू क्या होता है cos x। यह हमने प्रूफ कर लिया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ sin a माइनस साइन बी और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। इस तरह से हमने क्या किया sin x का डेरिवेशन किया। इसके बाद हम करने वाले cos x का डेरिवेशन। एक बात सिर्फ मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने लिमिट्स पढ़ा होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है फॉर्मूलेस तो मैं किसी और वीडियो में जैसे डेरिवेटिव के कुछ और वीडियोस के बाद मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो मैं क्या करूँगा सारे के सारे डिराइव कर दूंगा और उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें 2 फॉर्मूले यूज हुए और इस तरह से हमने क्या किया sin x का डेरिवेटिव क्या फाइंड कर लिया cos x। आप इसको कॉपी कीजिए, सेकंड हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज cos x का डेरिवेशन देखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का तो आप खुद भी वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, तो सेकंड हमने क्या लिया cos x। तो सोल्यूशन देखते हैं, y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लेते हैं f ऑफ x एंड f ऑफ x की वैल्यू हमने क्या ली cos x, ठीक है। नाउ अगर cos x ले ली तो हमारे पास f ऑफ x प्लस एच क्या होगा, वो होगा cos x प्लस एच, करेक्ट। हमें किसकी ज़रूरत है x प्लस एच और f ऑफ x की, तो दोनों लिख लिए। फिर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ x प्लस एच क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास cos x प्लस एच माइनस f ऑफ x क्या है हमारे पास cos x अपॉन h। नाउ यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला स्टूडेंट्स वो है cos a माइनस cos b का, cos a माइनस cos b। तो क्या होगा -2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। यह हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। यह हमारा फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस cos b। तो एक ही जगह पे क्या x प्लस एच, तो यहाँ लिखते हैं -2 साइन a प्लस बी मीन्स क्या होगा x प्लस एच प्लस b क्या है हमारे पास x अपॉन 2, करेक्ट। नाउ इंटू साइन a माइनस बी, a क्या है हमारे पास x प्लस एच माइनस b क्या है हमारे पास x, तो ये अपॉन 2। अब यहाँ डिवाइड में क्या होगा स्टूडेंट्स h। ना देखते हैं क्या क्या डिलीट होगा, देखिए यहाँ पे डिलीट होगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0
-2 साइन, ये क्या होगा 2x प्लस एच अपॉन 2, करेक्ट। नाउ इनटू ये क्या होगा देखिए साइन h अपॉन 2 अपॉन h। अब क्या करेंगे, h की जगह पे क्या पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स हम 0, तो क्या होगा देखिए, और ये लिमिट को पहले सेपरेट करते हैं, पहले एक काम करते हैं लिमिट सेपरेट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h, करेक्ट। अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये होता है 1। तो देखिए यहाँ पर क्या कमी है, 2 की कमी है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे और इधर क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 1, और यहाँ पे जब हम h की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, h की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 साइन क्या होगा 2x अपॉन 2, और ये क्या है 1 अपॉन 2। अच्छा तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ गया माइनस साइन एक्स। मतलब हमारा आंसर क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास कॉस एक्स। इसका मतलब सेकेंड फॉर्मूला हमारा बना डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ये हमने प्रूफ कर लिया अपना सेकेंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हम डिराइव करेंगे अपना थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan x। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan x, ठीक है ना, एक एक करके डिराइव करते रहेंगे। तो हमारे पास तीसरा फंक्शन है क्या tan x। अच्छा एक ना बेसिक सा टर्म बता रहा हूँ और हमेशा याद रखो इस बात को कि जब भी tan sec cot cosec ऐसा कोई भी टर्म है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करो पता है, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो जैसा कि बोला पहले हम इसको क्या करते हैं, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू वॉट tan x। नाउ अगर f ऑफ x हमारा tan x है तो क्या होगा f ऑफ x प्लस h, ये क्या है हमारे पास tan x प्लस h हो जाएगा, करेक्ट। अब हम इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं तो क्या होगा देखिए f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस, अच्छा डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, f ऑफ x प्लस h क्या है हमारे पास tan x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या है हमारे पास tan x अपॉन h, करेक्ट। नाउ अब क्या कहा था हमने, मैं क्या बोला था कि जब भी tan का टर्म होगा तो किस में साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कन्वर्ट करते हैं। देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या होगा साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स नहीं होगा साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया एच, करेक्ट। अच्छा अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन ये क्या होगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ये एच। अच्छा डायरेक्टली एच यहाँ लिख दो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो हम इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनने वाला है, देखिए अगर गौर से देखें इसको तो क्या हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस ही होगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है।
अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस होगा, और अगर प्लस होगा तो ये प्लस होगा। अगर कंपेयर करें इस फॉर्मूले को, देखिए राइट साइड को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड का आंसर आएगा। देखिए कैसे, साइन ए इंटू कॉस बी, ए की जगह पे मान लेते हैं एक्स प्लस एच, बी की जगह पे मान लेते हैं एक्स, तो ये हमारा हो गया साइन और कॉस का टर्म, ए की जगह पे एक्स प्लस एच और बी की जगह पे एक्स, माइनस ए की जगह पे देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए की जगह पे एक्स प्लस एच और बी की जगह पे एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा देखिए, साइन x प्लस एच, ये हमारा a हुआ, b क्या है हमारे पास x, तो ये हो गया a, यहाँ क्या बचा h cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अच्छा यहाँ से क्या गुजर जाएगा, यहाँ से गुजरेगा x, करेक्ट ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा देखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, साइन h अपॉन h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अच्छा हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला कि लिमिट h टेंस थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होगा 1। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 होगा, तो इसको मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखेंगे, साइन h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा 1 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। नाउ ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसका आंसर कितना होगा 1, और तो क्या बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 इंटू, अच्छा h की जगह पे 0 पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स, और ये भी क्या बन जाएगा कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये तो बचपन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है, ये देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। मतलब हमारा फंक्शन जो था वो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमने डिराइव कर लिया हमारा tan x का फॉर्मूला। अच्छा हमने अब तक तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेशन किया, चौथा करने वाले हैं वो होगा हमारा tan x का बाद cot x। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने tan x देखा था, अब हम पढ़ने वाले हैं cot x का डेरिवेटिव। तो देखते हैं, फोर्थ टर्म है हमारा cot x। सोल्यूशन y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ cot x। तो हमने क्या जाना था, हमने जाना था कि पहले cot x को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, cos और sin में। तो पहले f ऑफ x प्लस एच लिखते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो f ऑफ x प्लस एच क्या होगा, cot है ये, cos नहीं, cot x प्लस एच। ठीक है, हम x प्लस एच जानते हैं और f ऑफ x भी जानते हैं। तो लिखते हैं फॉर्मूला f डैश ऑफ x इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच क्या होगा, cot x प्लस एच माइनस cot x अपॉन h। अच्छा ये cot आ गया है तो हमारा कन्वर्जन फैक्टर का काम शुरू हो जाएगा। तो क्या शुरू होगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 cot मतलब क्या होगा, cot का फॉर्मूला पता है ना, अरे वो तो पता है कि लिखा दूँ, चलो लिखा देता हूँ, आप लोग भी क्या याद करोगे। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो बेसिक्स था बचपन में पढ़ा था। तो cos x प्लस एच माइनस अपॉन साइन x प्लस एच माइनस cos x अपॉन साइन x।
अपॉन ये क्या हो जाएगा h। नाउ अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा देखिए, साइन x इंटू कॉस x प्लस एच माइनस क्या होगा, कॉस x इंटू साइन x प्लस एच अपॉन साइन x प्लस एच इंटू साइन x, और h भी यही हो जाएगा तो h भी यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला वही पिछला वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या फॉर्मूला है उसका, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिख पाएंगे हम यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा, साइन ए क्या है हमारे पास, a है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास माइनस x और प्लस h, करेक्ट, अपॉन h साइन x प्लस h इंटू साइन x, ठीक है ना। देखिए ओपन करते हैं इसको, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, साइन x माइनस एक्स माइनस एच अपॉन h साइन x प्लस एच इंटू साइन x, ये दोनों गुजर जाएंगे x और x। अच्छा यहाँ पे एक और टर्म याद यूज़ होगा हमें, क्या, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ये जो हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन h साइन x प्लस h इंटू साइन x, करेक्ट। नाउ अब देखिए ये वाला, देखिए ये साइन h अपॉन h, पहले लिमिट को क्या करता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। तो क्या होगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन h, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन x प्लस h इंटू साइन x। नो ये पूरा टर्म का जो सोल्यूशन है ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिख रहा हूँ -1, अरे -1 इसलिए होगा कि माइनस टर्म यहाँ इसलिए, बस और कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू h की जगह पे 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। अच्छा साइन स्क्वायर x, तो हमें ये फॉर्मूला पता है क्या, ये कॉसेक x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मतलब माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो ये हमारा हो गया f डैश ऑफ x। तो डेरिवेटिव क्या था हमारा, d ऑफ dx ऑफ क्या फाइंड कर रहे थे, cot x। तो cot x इक्वल टू आंसर क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। तो इसको आप कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करेंगे हमारा 5th वाला sec x, ठीक है, लिखिए इसको। तो अब तक हम लोगों ने tan x cot x किया, अब हम सॉल्व करते हैं sec x का, ठीक है। तो sec x हमारा 5th टर्म है, तो ये हम कर रहे हैं sec x, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, sec x। अच्छा एफ ऑफ एक्स हमारे पास sec x है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, लेट से एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वो क्या होगा, sec x प्लस एच, करेक्ट। नाउ क्या हमने क्या डिस्कशन किया था इससे पहले कि जब भी tan x cot x sec x या cosec x होगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस में। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। पहले लिखते हैं हमारा
एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है हमारे पास, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच, करेक्ट। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है हमारे पास, सेक एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स क्या है, सेक एक्स। तो इसको क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये क्या होगा, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। अच्छा, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और ये जो एच टर्म है वो भी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगने वाला है देखिए स्टूडेंट, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा कॉस ए माइनस कॉस बी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले दो फॉर्मूला इसका यूज़ कर सकते हैं, दोनों लिख देता हूँ, जब हम यूज़ करेंगे कर लेंगे। तो पहला है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ये b माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। हमने जो इससे पहले वाला यूज़ किया था, इससे पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें वो फॉर्मूला यूज़ किया था, वो हमने ऐसा लिखा था -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। दोनों फॉर्मूला करेक्ट है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा देखिए, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, अगर b माइनस ए क्या तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वही माइनस खाली यहाँ आ गया, बस कुछ नहीं। तो हम यूज़ कर लेते हैं पहला वाला फॉर्मूला इसमें, या जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, मैं पहला यूज़ कर रहा हूँ। आप इससे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए माइनस बी, तो क्या 2 साइन, तो लिखते हैं 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एक्स प्लस एच अपॉन 2, करेक्ट वही होगा। उसके बाद इनटू साइन b माइनस ए अपॉन 2, तो b क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए, x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। डिनोमीटर में क्या बचा स्टूडेंट्स देखिए, ये है हमारे पास h, यह है cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। क्या क्या गुजरेगा देखिए, यहाँ पर ये x और ये x गुजर जाएगा, यहाँ क्या होगा, x और x 2x होगा। तो इसको लिख देता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन ये क्या होगा 2x प्लस एच अपॉन 2, और ये क्या होगा साइन h अपॉन 2 अपॉन यहाँ क्या बचा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया लेकिन चलेगा स्टूडेंट्स, अगले साइड में अच्छे से लिख देता हूँ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर देखिए, ये वाले टर्म साथ में लिखता हूँ, यहाँ पे साइन h बाई 2 और ये साइन h हम उसको साथ में ये कर लेंगे, और ये वाले टर्म पहले लिख देता हूँ। तो क्या होगा 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h, करेक्ट। नो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला होगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ देखिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 1 अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ देखिए h की वैल्यू क्या पुट करना है 0, तो h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये होगा 0, और ये 2 और ये 2 डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए 2 साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, करेक्ट। और ये 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा हुआ है 1 अपॉन 2। अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए साइन एक्स,
अच्छा, क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन एक्स, और ये 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो ये हमारा हो गया एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला। मतलब हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉसेक एक्स को डिराइव करेंगे। लिखिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक 5 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन कर चुके हैं, आराम से बहुत अच्छी तरह से करें, ठीक है। आप भी उसको उस तरह से पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए। एक हमारा आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ है, वो है कॉसेक एक्स, उसको हम डिराइव करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वो है कॉसेक एक्स, ठीक है। तो सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कॉसेक एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कॉसेक एक्स प्लस एच, करेक्ट। नाउ अब हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स पे क्या है हमारे पास, कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स अपॉन एच। तो जैसी हमारी बात हुई थी कि जब भी कॉसेक अपार्ट फ्रॉम साइन और कॉस कोई भी टर्म होगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस में। तो इसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन क्या होगा, एच, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या होगा, साइन एक्स माइनस ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच अपॉन क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और ये h कहाँ लिख रहा हूँ, समझिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा, वो होगा साइन a माइनस साइन b। क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए a की जगह पे क्या है हमारे पास x, और b की जगह पे क्या है हमारे पास x प्लस एच। तो यूज़ करते हैं हम इस फॉर्मूले को, देखिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन ए, तो क्या होगा, 2 cos a प्लस बी मीन्स क्या होगा, x प्लस एच अपॉन 2, करेक्ट। नाउ इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, तो a क्या है हमारे पास, x माइनस b क्या है हमारे पास, x प्लस एच अपॉन 2, और यहाँ जो बचेगा क्या बचा, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच, करेक्ट। नाउ यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो यहाँ एक लाइन और थोड़ा सा कंजस्टेड है, बट ठीक है चलेगा। एच टेंस टू 0 क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, 2 cos एक्स, और एक्स क्या होगा, 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो क्या होगा, साइन एक्स, और ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एच अपॉन 2, और अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच। नाउ देखिए ये x और ये x डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, देखिए। अच्छा अब क्या करते हैं, लिमिट को हम सेपरेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो क्या होगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ क्या होगा, देखिए h अपॉन 2, मतलब ये माइनस साइन है तो ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन
h/2/h। नाउ क्या करेंगे यहाँ पर, वही जो करते आ रहे हैं क्या, तो एक काम करो 1/2 एडजस्ट करो और यहाँ पे 1/2 एडजस्ट करो। अब ये जो पूरी वैल्यूज़ है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। -1 क्यों आएगी, माइनस यहाँ पे है ना, इसीलिए बस। तो यहाँ पे देखिए h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 cos 2x/2 और ये क्या हो जाएगा 0 पुट करने पे sin x इंटू sin x और इंटू ये क्या हो जाएगा -1/2, माइनस यहाँ चला जाएगा ना। देखिए ये 2 और ये 2 गुजर गया, ये 2 और ये 2 गुजर गया, क्या बचा हमारे पास, देखिए माइनस cos x/, ये माइनस यहाँ आ गया, ये क्या आ जाएगा sin x इंटू sin x। अच्छा ये फॉर्मूला तो याद होगा हमें, क्या cos x/sin x क्या होता है, माइनस cot x और 1/sin क्या होता है cos x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cot x इंटू cos x। तो यह हमारा आंसर आया f'(x). मतलब ये कि डेरिवेटिव ऑफ cosec x वो होता है माइनस cot x इंटू cosec x, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, डेरिवेटिव के ऑल जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन थे वो हमने प्रूफ कर लिया, सबका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि ये सभी का सभी PDF नोट्स जो आपको ऑलरेडी जितने आज का लेक्चर का PDF नोट होगा आपके इस लेक्चर के इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा। अगर आपको PDF नोट्स वहाँ से चाहिए होगा तो आप उस टेलीग्राम लिंक को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि पहला पढ़ा हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, फिर पढ़ा x⁴n डेरिवेटिव ऑफ ए पावर फंक्शन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय यूजिंग ऑल दिस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो हमने आज के लेक्चर में इतना सब कुछ पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लेक्चर सेकंड में वहाँ पे पढ़ेंगे हमारे जो बचे हुए तीन अलग अलग डेरिवेटिव के फंक्शन से उसको पढ़ लेंगे, लॉगरिथमिक वाला a⁴x और e⁴x ये वाले, और कुछ रूल्स ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर का हमारा एजेंडा फिक्स हो गया है तो उसमें हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा ये ख़त्म हो गया है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए।